program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, पिछली धरोहर में हमने आपको औरंगाबाद के विश्वकर्मा मंदिर के बारे में बताया और अब तक की धरोहरों में हमने आपको राजस्थान के कई जिलों, कर्नाटक के बेंगलोर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, इन सब जगहों की धरोहरों से आपको अवगत करवाया। आज इस धरोहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है नासिक की जांगड़ ब्राह्मण समाज सेवा समिति। तो चलिए जानते हैं नासिक के जांगड़ भवन के बारे में। नासिक के जांगड़ ब्राह्मण सेवा समिति ट्रस्ट की स्थापना 1993 में की गई थी। 1995 में इस समिति का रजिस्ट्रेशन किया गया। 1999 से 2000 तक इस जांगड़ भवन का कार्य पूरा हुआ। 2006 में इसका लोकार्पण किया गया, तब एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। 2022 में महासभा की मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें सभी प्रांत के लोग उपस्थित थे। 1990 में हमने अपने समाज के कुछ लोगों को बुला के एक मीटिंग लिया, फिर वो 2 साल ऐसा ही चला। 1993 में हमने हमारी संस्था श्री जांगड़ ब्राह्मण समाज सेवा समिति की स्थापना हमारे घर पे एक मीटिंग बुला के अमावस्या के दिन 100-125 आदमी इकट्ठे हुए। फिर उसके बाद में सन 1995 में श्री जांगड़ ब्राह्मण समाज सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया। सन 1997 में हमने हमारा ये प्लॉट जो 95 का, जिसमें अभी ये जो जांगड़ भवन बना हुआ है, उसका हमारा साठेखत होता है, मुझे व्यवहार हो गया था। फिर पहला विश्वकर्मा जयंती यहीं मनाई गई और तभी से हमारे पास ये प्लॉट का सब ये हो गया और वही प्लॉट के नाम पे श्री जांगड़ ब्राह्मण समाज सेवा समिति के नाम से खरीदी हो गया। फिर 1997 में श्री भैरव भगत जी चौल प्रदेश महाराष्ट्र अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष थे, महासभा के प्रधान थे। उन्होंने हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में ये प्रादेशिक सभा महाराष्ट्र की स्थापना किया 1997 में। तभी हमारे इस भवन की भूमि पूजा का कार्यक्रम वही दिन हुआ। वही दिन अपने महाराष्ट्र की प्रादेशिक सभा की स्थापना इधर ही स्वामी नारायण मंदिर पंचवटी नासिक में हुआ। फिर 1999 से 2000 तक हमारा ये भवन का कार्यक्रम पूरा हो गया। फिर उसी का 2006 में लोकार्पण किया। तभी भी अच्छा बड़ा प्रोग्राम किया हमने। उसके पहले एक महासभा की मीटिंग 2 बार नासिक में हो चुकी थी। अभी सन 1922 में 2010 को भी अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा की त्रैमासिक मीटिंग नासिक में हुआ। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, एकदम हर एक प्रांत से बहुत सारे लोग पधारे हुए थे और अच्छा एकदम टॉप मोस्ट कार्यक्रम हुआ। समाज सेवा करने में अलग ही आनंद होता है, चाहे वह गरीब लोगों के लिए हो या बेसहारा लोगों के लिए मदद हो। इन सब के लिए कुछ करने में जो मन प्रसन्न होता है वह और कहीं नहीं हो सकता। यहाँ के लोग पद के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और इन लोगों का ऐसा मानना है कि जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे, इसलिए हमेशा सही का साथ देने की कोशिश करें। जांगड़ सेवा समिति के जो ट्रस्टी हैं, उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि वह जितना हो सके गरीब बच्चों को सहयोग करें और जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं उनकी सहायता करें। समाज सेवा काम करने का जो तरीका है वो हिसाब से हम लोगों ने काम किया है। पद के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया है। जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको हटाने का काम किया। एक संगठन नासिक में जो बनाना है वो हिसाब से हमने काम किया। नासिक में जो शिक्षा के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनमें सहयोग करना और जिस समाज के व्यक्ति को बीमारी की वजह से कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर है उनकी सेवा करना, वह बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आगे लाना, अव्वल करना, ये समाज सेवा के जो हमारे काम है। एक जो हमारा ऐसा विचार था कि जो समाज में एक विवाह के टाइम पे जो ये तकलीफ आती है कि सगाई पताई होती नहीं है टाइम पे,
जिससे हमारे बच्चे कास्ट की बजाय अदर कास्ट में जाना, तो उसके ऊपर हमारा फोकस है। और आगे जाके ऐसा काम ना हो, हम लोगों की कोशिश ये रहेगी। और ये जो नासिक की ट्रस्ट है उसमें मोहनलाल दाइमा लक्ष्मीनारायण जी का अहम सहयोग रहा है। उनकी धरोहर ये समाज को समृद्ध की है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और भीष्म पितामह से उनको जानते हैं महाराष्ट्र में, 2 टाइम प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, दिल्ली के महासचिव भी रहे मोहनलाल जी दाइमा, और लक्ष्मीनारायण जी उप प्रधान भी रहे दिल्ली के, और 2 टाइम इधर प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। जैसा समाज में काम करते हैं वैसा ही समाज उनको आगे बढ़ाता है। और मैं अभी ये जिलाध्यक्ष का जो कार्य कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले जिला सभा को जोड़ना, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना, वह एक दिल्ली महासभा की अखिल भारतीय मीटिंग का प्रोग्राम हमने ये रखा। इसमें तो एक सफलतापूर्वक प्रोग्राम हुआ है। पूरे भारतवर्ष से समाज बंधु हजारों की तादाद में आए, और जो भी हमारी नासिक के समाज की व्यवस्था हुई वैसे हमने व्यवस्था की है। और सबका मैं आभारी हूँ जो लोग यहाँ नासिक में आए, नासिक में जो समाज बंधुओं ने दर्शन दिया, टाइम दिया, उसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आगे समाज के प्रति ऐसा है कि जो उचित काम होगा समाज में वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। नासिक एक ऐसा स्थान है जहां पर कुंभ का मेला लगता है। 1987 में यहां पर कुंभ का मेला लगा था। जब मन में यह विचार आया कि जो लोग दूसरी जगह से आते हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी, यह सोचकर फिर वहां पर एक विश्वकर्मा जी के नाम से एक टेंट लगवाया, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, एमपी इन सब प्रदेशों ने मिलकर खूब सहयोग किया। तभी हमें प्रेरणा मिली और इस विश्वकर्मा जांगड़ भवन का निर्माण करवाया। 1990 में यह भवन बनकर तैयार हो गया। इस भवन में 200-300 के आसपास लोगों के रुकने की व्यवस्था भी है। यहाँ पर एक वीआईपी रूम भी है जिसमें पूरा फर्नीचर लगा हुआ है और साथ ही सारी सुविधाएं भी हैं। नासिक एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कुंभ का मेला भरा करता है। सन 1987 में यहाँ कुंभ का मेला भरा, तब हमको अनुभव आया कि यहाँ से जो राजस्थान से, बाहर से आने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती। तो हमने भी एक विश्वकर्मा करके राजस्थान वाले, महाराष्ट्र वाले, यूपी वाले और गुजरात वालों ने मिलके एक सिर्फ विश्वकर्मा के नाम से टेंट लगवाया था। फिर वो अनुभव हमको इतना अच्छा पड़ा कि उससे जो भी लोग कहाँ भी, गुजरात, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कहाँ से भी आए, उनको रहने को बहुत अच्छा हो गया। तब से भगवान विश्वकर्मा ने हमको ये प्रेरणा मिला कि अपन को भी अपना एक भवन, मुझे जो भी जितने भी लोग आने आते हैं बाहर से, यहाँ के तीर्थ स्थान है, सत्संगी माता है, फिर साईं बाबा है, उसके पास में यहाँ 3 शिवलिंग है, औरंगाबाद में है, भीमा शंकर है, फिर इधर पास में उज्जैन से आते टाइम एक भीमा ये लगता है शिवलिंग। तो हर यहाँ से आने के बाद में आदमी को 3 दिन यहाँ लग जाता है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर में भी शिवलिंग है, जहाँ पे कुंभ का मेला जो लगता है मेन, वहाँ जगह नहीं होने से पंचोटी में बढ़ता है वो। तो तब से हमारा सन 1990 से ही, 1 साल बाद में हम लोग इसकी तैयारी में लग गए। सन 1990-91 से ही हमारा ये सब चालू हो गया, और छोटा छोटा हमारा मीटिंग होना, हर एक बारे में ये वो कुंभ आ गया, उसकी तैयारी में हम लग गए। तो भगवान विश्वकर्मा ने हमारा ऐसा सुना कि सन 1990 में ही हमारा भवन तैयार हो गया। भवन तैयार हो गया, उसमें रहने का व्यवस्था इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा हो गया, मुझे वो हिसाब से। फिर आदमी ऐसा हो गया कि कभी भी राजस्थान से, कभी एमपी से, कभी गुजरात से, हर टाइम जो लोग आते थे उनकी रहने की, करने की व्यवस्था करने का हमारा ऐसा एक ये हो गया उद्देश्य कि जो भी आया हुआ लोग हैं उसको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या 6-12 महीने कभी बच्चे का ट्रिप आता है, कभी दिल्ली से आता है, कभी यूपी से आता है, तो हमारे समाज में, हमारे जांगीड़ भवन का अपने आप ही ऑटोमेटिक उसका ये प्रचार हो गया। कहीं से भी हमको फोन आता है, हम उनकी व्यवस्था करना, ये हमारा सब उद्देश्य समझ के बहुत अच्छी सेवा देते हैं उनको। ऐसे अपने आप होते होते हमारे भवन में एनी टाइम समझो 300 से 250 आदमी रुक सकते। ऊपर हमारे स्पेशल रूम है रहने के लिए, वीआईपी, उनका फर्नीचर वगैरह बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। कोई भी आदमी आया तो
समाज के लिए एकदम शुद्ध सुविधा देते हैं हम उनको, जो भी उनको चाहिए, उनको जैसा हम वापरते वैसा वापरने। सिर्फ जांगीर बोल के यहाँ आया, उनकी जितना हमको पूरा उतनी व्यवस्था उनको मिल सकती है। इस जांगीर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे विश्वकर्मा जयंती, होली, स्नेह मिलन समारोह, गणगौर पूजन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था है और जो भी लोग आते हैं उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हर अमावस्या को मीटिंग रखी जाती है। इस भवन के 11 ट्रस्टी हैं। आगे की योजना यह है कि एक जमीन लेकर वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा करवाने का विचार है, जिससे कि जो छात्र छात्राएं आए तो उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था पूरी हो। इस जांगीर भवन में एक विश्वकर्मा जी का मंदिर भी है, जिसमें सुबह शाम पंडित जी आके आरती करते हैं और अमावस्या के दिन पूरे जांगीर समाज के लोग दर्शन करने आते हैं। हमारे ये भवन में हमारे नासिक जिले के सांस्कृतिक प्रोग्राम समाज के जो होते हैं वो होते हैं। जैसे गणगौर लेडीज़ प्रोग्राम होता है, गणगौरों का, विश्वकर्मा जयंती होती है साल में एक बार, फिर होली, स्नेह मिलन होता है। ऐसे करके एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है समाज का इसमें। और बाहर से जो भी भारतवर्ष से आते हैं इधर, उनके लिए सुविधा की जाती है, रहने की फ्री सुविधा है। और यहाँ 3 दिन घूमने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। बेडरूम है, उनमें फर्नीचर की सुविधा की गई है। और बेसमेंट हॉल है, उसमें जैसे कोई बस आ गई उनके लिए भी सुविधा की गई है। जैसे यहाँ पे आप मिनिमम 200 आदमी यहाँ रुक सकते हैं। और ये 1957 से मोहनलाल जी और लक्ष्मीनारायण जी की मार्गदर्शक में बना है। हर अमावस्या को यहाँ पे मीटिंग होती है। हम 11 ट्रस्टी हैं इसमें, जो हर अमावस्या को दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मीटिंग होती है। जो बाहर से आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, क्या नहीं की जाए, उसके बारे में डिस्कस होता है। ये भवन को कैसे आपको चलाना है, वो सब हमारा डिस्कस होता है। आगे हमारा ऐसा विचार है कि समाज को हम 1 एकड़ ज़मीन लेके ये सिटी के अंदर आ गया है। इसके लिए पार्किंग वगैरह की सुविधा नहीं हो रही है। इसकी वजह से हम लोग आगे जाके 1 एकड़ यानी 2 बीघा ज़मीन लेके और समाज के लिए वहाँ पे एक हॉस्टल जैसा बनाने का और एक मंगल कार्यालय होता है वो होना, और जो भी हमारे समाज के प्रति जो भी काम होने का है उस वहाँ पे सुविधा देना, ऐसा हम लोगों ने सोचा है। आगे भगवान विश्वकर्मा जी की जो इच्छा होगी वैसे होगा, हमारा कर्म है, कोशिश करेंगे, आगे जाके जो भी होगा वो करते रहेंगे। हमारे विश्वकर्मा मंदिर में सुबह शाम 2 टाइम पंडित जी आते हैं, पूजा आरती करते हैं। और अमावस्या के दिन हमारे पूरे जांगीर समाज के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। और सब जांगीर समाज के नासिक जिला वालों को मैं बोलता हूँ कि अमावस्या को आप आओ, यहाँ पे श्री विश्वकर्मा जी के दर्शन करो, प्रसाद लो। आगे अपने बच्चों को भी ये चीज़ मालूम हो कि अपने आराध्य देव श्री विश्वकर्मा जी भगवान के दर्शन के लिए आए, तो उनको भी मालूम होना चाहिए अपने धरोहर है इधर। और हमारे इधर एक वॉचमैन रखा है, जो भी समाज के बाहर से जो लोग आने वाले रहते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें वॉचमैन को फ़ोन करते हैं तो उनको पूरा हैंडल कर लेता है। और वॉचमैन उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करता है हमारा। और फ़ोन करेंगे तो कॉन्टेक्ट हमारी एक कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें जो भी बाहर से आते हैं उनका नंबर दिया जाता है, वो बराबर हमारी देखरेख करते हैं। हमारे समाज बंधु का सबका सहयोग है इसी में। और सब लोग अमावस्या को आके हम लोग मीटिंग करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं और ये धरोहर है उसके बारे में हम लोग विचार विमर्श के आगे जाके कैसे क्या करना है। 12 जनवरी 1995 में सभी ट्रस्टियों ने एक प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद सभी जांगीर बंधु के सहयोग से इस भवन को तैयार किया गया। इस जांगीर भवन की रूपरेखा बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार की गई है। बीच में एक हॉल बना हुआ है और ऊपर रहने के लिए कमरे बने हुए हैं, जिसमें फर्नीचर का पूरा काम हो रखा है। नासिक में महासभा की मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें पूरे देश के वरिष्ठ लोग पधारे थे। उसमें प्रधान रामपाल शर्मा जी भी थे। मैं इधर अपने जांगीर समाज के जो भाई थे उनको सबको एकजुट करके एक संस्था बनाने का निर्णय लिया। उस वक्त होली के राम का दिन था
सभी नासिक के भाइयों ने मेरे को अध्यक्ष बना दिया। उस वक्त मैंने इस संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री जहांगीर ब्राह्मण सेवा समिति नासिक के नाम से रजिस्टर करवाया। 1995 में इस संस्था का चैरिटेबल ट्रस्ट से रजिस्ट्रेशन मिला, 12 जनवरी 1995। उसके बाद में हमने सभी समाज बंधु, मैं और हमारे ट्रस्ट के 11 ट्रस्टी सब ने मिल कर के अपने अथक परिश्रम से एक प्लॉट का रजिस्ट्री करवाया। और उसके बाद में सभी हमारे समाज के भाइयों से, इस महाराष्ट्र में रहने वाले हो या गुजरात में रहने वाले हो या मध्य प्रदेश में रहने वाले हो या फिर कर्नाटक में रहने वाले हो, जहाँ भी हमारे बंधुओं ने सहयोग दिया, उस सहयोग से हमने उस वक्त इस नासिक के इस प्लॉट के ऊपर करीब 45 लाख रुपए से इस अच्छे डिजाइनदार भवन का निर्माण कराया। जो राष्ट्रीय महासभा है उसका अधिवेशन इसी नासिक नगरी में और दूसरी मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में पूरे हिंदुस्तान से अपने समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो महासभा के कार्यकारिणी के जो समाज बंधु हैं, उनके राष्ट्रीय प्रधान श्री रामपाल जी पधारे थे, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष पधारे थे। और एक शानदार मीटिंग का आयोजन इस नासिक सिटी में 2 अक्टूबर 2022 में बहुत ही शानदार उल्लास से किया गया। भगवान विश्वकर्मा की हमारे ऊपर है, नासिक के ऊपर बहुत ही मेहरबानी रहती है। ये विश्वकर्मा जी भगवान से प्रार्थना है तो वो जल्दी से जल्दी हमारे नासिक वालों का सपना पूरा करेंगे, ऐसे मैं विश्वकर्मा जी भगवान के पास में कामना करता हूँ। आज जान करके बहुत खुशी हुई कि विश्वकर्मा टुडे जो हमारे आज नासिक में आए हैं, उनके श्री RP शर्मा जी के लड़के हैं। उन्होंने यहाँ भवन के अंदर आए और भवन की धरोहर को देखा और उनका उद्देश्य इतना बहुत ही अच्छा है कि वो अपने हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ अपने जहांगीर समाज की कुछ धरोहरें है, कुछ मंदिर है, कुछ बिल्डिंग है, जिससे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक दूसरे के वहाँ जाने आने से, वो सिटी में जाने आने से उनको उसका रहने का कुछ सुविधा का फ़ायदा मिल सके। उन्होंने खुद अपना समय निकाल करके आज नासिक में आए हैं। मैं नासिक के समाज की तरफ है उनका भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि विश्वकर्मा टुडे पुस्तक पत्रिका बहुत ही शानदार निकलती थी। दुर्भाग्यवश से उनके पिताजी का निधन हो गया, भगवान की लीला है। मगर उनके बच्चे एकदम तरुण है, जवान है, उनका विचार बहुत अच्छे हैं। वो समाज के अंदर उनकी कल्पना है कि मैं जो समाज की जहांगीर ब्राह्मण समाज की जो धरोहरें है, धर्मशालाएँ हैं या मंदिर है, उनका मैं हिंदुस्तान के अंदर ऐसा इस तरह से विस्तृत प्रचार करूं, पुस्तक में निकालूं, ताकि कोई भी अपना समाज का बंधु वो सिटी में जाए तो उसको कोई असुविधा न हो। ऐसा उन्होंने अच्छा काम करने की शुरुआत की है। मैं नासिक समाज की तरफ से, नासिक समाज जहांगीर ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। तो ये थी हमारी आज की धरोहर। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी धरोहर हो तो हमें ज़रूर अवगत करवाएं। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया हो तो ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार किसी नई धरोहर के साथ। तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। This program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions.